एक ऐसी दुनिया जहां आपका नंबर ही आपकी लाइफलाइन होता है और जैसे ही किसी का नंबर 0 हो जाता है उसका गेम ओवर हो जाता है। अब सोचो अगर ऐसे वर्ल्ड में किसी को 10,000 पॉइंट का ऑर्ब मिल जाए तो वो कितना पावरफुल हो सकता है और क्या क्या कर सकता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। कई साल पहले एक भयानक वॉर हुई थी जिसका नाम था वेस्ट वॉर। इस बैटल में इंसान, ड्रैगन सभी ने मिलकर फाइट की थी और इस बैटल के बाद कुछ लोग ऐसे निकले जिन्हें दुनिया लेजेंडरी एस के नाम से जानने लगी, क्योंकि उन लोगों ने पूरे बैटलफील्ड को वन साइडेड डोमिनेट कर लिया था। उनके नंबर्स के आगे स्टार लग गया था और उनकी एबिलिटी किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन जब वॉर खत्म हुई उसके बाद किसी ने भी उन एसेस को दोबारा देखा ही नहीं। फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक माँ अपनी छोटी सी बेटी को एक ऑर्ब देती है जिसमें 10,000 पॉइंट्स होते हैं। वो माँ मरते मरते अपनी बेटी से कहती है कि वो इस ऑर्ब को एक लेजेंडरी एस को दे और फिर उसे ब्लैक शैडोज अबिस में अपनी तरफ खींच लेती हैं क्योंकि उसका नंबर 0 हो चुका होता है। फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। हीना अब काफी बड़ी हो चुकी होती है और वो एक न्यू विलेज में होती है। वहां वो कुछ लड़कियों को बता रही होती है कि वो एक लेजेंडरी एस को ढूंढ रही है। इतने में वहां एक बंदा आता है जिसका नाम लिक्ट होता है और वो काफी ठरकी टाइप का बंदा है। लिक्ट बोलता है, मुझे क्या तुम कुछ दे सकती हो? मैं उसके बदले कुछ भी करने के रेडी हूँ, जो भी तुम बोलो। भाग यहाँ से ठरकी। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार तुम हाँ तो बोलो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। अरे मुझे प्लीज कोई बचाओ, ये मेरे पीछे पड़ गया है। तभी लिक्ट को एक जोर का पंच पड़ता है। वहां एक बड़े जिगरे वाली लड़की आती है जिसका नाम नैनी होता है। हीना उसे देख करके काफी रिलैक्स्ड हो जाती है। नैनी का एक छोटा सा कैफे होता है और वो हीना से खाने के लिए पूछती है। तभी लिक्ट बोलता है, वैसे मुझे भी कुछ मिल सकता है क्या? अगर अपनी जान बचाना है तो चुपचाप मेरे पैरों के नीचे पड़ा रहे। ये सब देख करके हीना को हंसी आ जाती है। नैनी हीना को हंसते देख करके पूछती है, वैसे तुम कहाँ से हो, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। हीना बताती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं पिछले 5 सालों से लेजेंडरी एस को ढूंढ रही हूँ। फिर उनके बीच काफी बातें होती हैं। तभी हीना नैनी से उसके नंबर के बारे में पूछती है जो 77 होता है। नैनी बताती है, मेरा नंबर इस चीज पर डिपेंड करता है कि मेरा खाना लोगों को पसंद आता है या नहीं। अगर अच्छा होता है तो प्लस हो जाता है और अगर खराब होता है तो माइनस। वैसे ही सबके नंबर्स उनके काम पर डिपेंड करते हैं। वैसे तुम्हारा नंबर किस चीज पर डिपेंड करता है? शायद ट्रैवलिंग पर। क्या ट्रैवलिंग पर? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ 100 किलोमीटर ट्रैवल करने पर सिर्फ एक नंबर मिलता है और तुम्हारा तो 441 है। हाँ, मैं 5 सालों से लगातार लेजेंडरी एस को ढूंढ रही हूँ। जब हीना अपना नंबर दिखा रही होती है तभी वहां फिर से लिक्ट आ जाता है और वही गंदी हरकतें शुरू कर देता है। नैनी फिर से उसे उठा करके दूर फेंक देती है और जहां वो गिरता है वहां और भी लड़कियां होती हैं जो उसकी धुलाई शुरू कर देती हैं। फिर नैनी हीना से पूछती है, वैसे तुम इस टाउन में क्यों आई हो? मैंने सुना है कि लेजेंडरी एस यही है, इसीलिए मैं उससे मिलने आई हूँ। उनकी बातें लिक्ट भी गौर से सुन रहा होता है। तभी वहां एक बंदा आता है कुछ सोल्जर्स के साथ। वो कहता है, मैं ही हूँ लेजेंडरी एस हीना। उसका लेवल और उसके लेवल के आगे लगे स्टार देख करके हीना शॉक हो जाती है। हीना काफी इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि वो इतने टाइम से सिर्फ इसी दिन के लिए ट्रैवल कर रही थी और फाइनली आज उसका सर्च खत्म हो जाता है। फिर वो बंदा बोलता है, लेडी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मिलिट्री का सार्जेंट मेजर हूँ, आप मेरे साथ गार्ड हाउस चलिए। और फिर वो हीना को अपने साथ ले जाता है। वहीं नैनी और लिक्ट को वो बंदा कुछ गड़बड़ लगता है। लिक्ट ये भी कहता है कि वो बंदा पहले भी लड़कियों के साथ गलत काम करने के इल्जाम में पकड़ा जा चुका है। फिर हम वापस हीना को देखते हैं जहां सर्जेंट हीना के साथ काफी गंदा बिहेव कर रहा होता है। हीना काफी अनकंफर्टेबल हो रही होती है। टॉपिक चेंज करने के लिए हीना तुरंत उसे वो ऑर्ब दिखा देती है जो उसकी माँ ने दिया था। वो ऑर्ब देखती ही उसके होश उड़ जाते हैं और सब अपने हथियार निकाल लेते हैं। सर्जेंट उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो उस ऑर्ब को चुराना चाहता था, लेकिन हीना को कुछ गड़बड़ लगती है और वो ऑर्ब देने से मना कर देती है। जब सर्जेंट उसे जान से ही मारने वाला होता है तब हीना उसे ऑर्डर देती है, तुम मुझे जाने दो। एक्चुअली इस वर्ल्ड में एक रूल ये भी होता है कि जिसका लेवल ज्यादा होता है वो कम लेवल वालों को ऑर्डर दे सकता है और उन्हें वो ऑर्डर मानना ही पड़ता है, वरना उनका लेवल कट हो जाता है।
इस केस में हीना का लेवल 441 है और सार्जेंट का 320। लेकिन सार्जेंट भी काफी हरामी होता है। वो हीना को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। इस बैटल का रूल ये होता है कि अगर कोई किसी को हरा देता है तो उसके सारे लेवल्स जीतने वाले के पास चले जाते हैं, और अगर हीना एक्सेप्ट नहीं करती तो ब्लैक शैडोज अबिस में उसे खींच ले जाते हैं। हीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सर्जेंट हीना को जोर से पंच मारता है। हीना खिड़की तोड़ करके बाहर गिर जाती है। हीना एक ही अटैक में ऑलमोस्ट नॉकआउट हो जाती है। फिर जमीन से काफी सारे हाथ निकलते हैं और हीना को पकड़ लेते हैं और फिर उसके दोनों पैरों को फैलाने लगते हैं। एक सेकंड, ये क्या होने लगा? तभी एक और हाथ निकलता है जो हीना के पैर पर लगा नंबर निकाल करके सार्जेंट को दे देता है। इससे सार्जेंट का नंबर 760 हो जाता है और हीना के पास सिर्फ एक बचता है। फिर सार्जेंट आता है और हीना के साथ गलत बिहेव करने लगता है। वहां मौजूद सब लोग ये देख करके मजे ले रहे होते हैं। सार्जेंट बोलता है, अब चुपचाप वो और दे दो, वरना तुम समझ जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। हीना रोते हुए बोलती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने सोचा था लेजेंडरी एस एक हीरो होता है, पर तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तुम्हें पता भी है लेजेंडरी एसेस के बारे में? हाँ, वो वॉरियर होते हैं जिनके पास स्टार होता है और उनकी एबिलिटीज सुपर ह्यूमन जैसी होती हैं। वो सब हीरोज होते हैं। तभी सर्जेंट अपने फेस पर लगा स्टार हटा देता है जो नकली होता है। हीना उसे देख करके काफी शॉक हो जाती है। सर्जेंट हीना का काफी मजाक उड़ाने लगता है। तुम्हें पता है कि वो वॉरियर्स कब के हैं? वो 300 साल पहले के वॉरियर्स थे और तुम्हें लगता है कि वो अभी भी जिंदा होंगे? इतना बोलने के बाद सार्जेंट हीना से उसका ऑर्ब छीनने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां लिक्ट आ जाता है। हाँ, वही ठरकी लिक्ट। वो आकर कहता है, मैं हीना के बिहाफ में तुमसे स्टार स्टेक चैलेंज लड़ूंगा। फिर वो अपने नंबर दिखाता है जो -999 होता है। सार्जेंट उसका नंबर देख करके जोर जोर से हंसने लगता है। तू तो पहले से ही माइनस में है, तू क्या लड़ेगा मुझसे? फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और लिक्ट पर काफी सारे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिक्ट दूर जाकर गिरता है। हीना उसे संभालने जाती है, लेकिन सार्जेंट उसे भी पीछे धक्का दे देता है। फिर सार्जेंट हंसते हुए लिक्ट पर बार बार अटैक करने लगता है। लिक्ट का कोट, मास्क, कपड़े सब फटने लगते हैं। लेकिन इतने में सार्जेंट के पीछे खड़े सोल्जर्स नोटिस करते हैं कि किसी का नंबर माइनस में कैसे हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली नंबर 0 होते ही इंसान को ब्लैक शैडोज अबिस में अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब वो ये बात सार्जेंट को बताते हैं तो वो उनका मजाक उड़ाता है और बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे खुद रियलाइज होता है कि नंबर माइनस में कैसे हो सकता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तभी लिक्ट का डॉल फटने लगता है और उसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकलती है। साथ ही लिक्ट का मास्क भी टूटने लगता है। फिर लिक्ट हीना से कहता है, हीना, तुम एसेस को ढूंढना बंद कर दो। वो कोई हीरोज नहीं होते हैं, वो मर्डरर्स हैं। इतने में सर्जेंट फिर से अटैक करता है, लेकिन लिक्ट सिर्फ 1 सेकंड में ही वहां से गायब हो जाता है और सीधा हीना के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर धीरे धीरे लिक्ट का मास्क उसके चेहरे से उतरने लगता है और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, उस स्वॉर्ड पर 5700 पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार के साथ। ये देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर लिक्ट हीना को अपने बिल्कुल करीब ले आता है। हीना उसे देख करके बिल्कुल फ्लैट हो चुकी होती है। वो बस इतना ही सोच रही होती है, हाँ, यही है जिसे मैंने इतने टाइम से ढूंढा था, यही है लेजेंडरी एस। सार्जेंट के सारे सोल्जर्स भी लिक्ट को देख करके भागने लगते हैं, लेकिन सार्जेंट अभी भी यही मानता होता है कि ये बंदा फेक है। वो बार बार यही बोलते रहता है, कोई भी 300 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। उसकी बातें सुन करके सोल्जर्स भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और लिक्ट पर अटैक कर देते हैं। लिक्ट हीना से कहता है, हीना, अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही हीना अपनी आंखें बंद करती है, सोल्जर्स तीनों तरफ से अटैक कर देते हैं, लेकिन अचानक लिक्ट वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जहां से लिक्ट ने जंप किया होता है, वहां की पूरी जमीन टुकड़ों में टूट जाती है। उस एक हिट इफेक्ट से सोल्जर्स नॉकआउट हो जाते हैं। बैटलफील्ड में अब सिर्फ सार्जेंट ही खड़ा होता है, लेकिन उसे कहीं भी लिक्ट दिखाई नहीं देता। उसके आसपास से उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा हो। सार्जेंट पूरी तरह पैनिक कर जाता है। उसकी बुरी तरह फट चुकी होती है,
लिफ्ट जहां जहां पैर रख रहा होता है वहां वहां जमीन उसके प्रेशर से क्रश हो रही होती है। डर के मारे सार्जेंट चिल्लाने लगता है, कहां छुपा है तू डरपोक, मर्दों की तरह सामने आकर क्यों नहीं लड़ता। तभी लिफ्ट उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है। सार्जेंट भागकर उस पर अटैक करता है, लेकिन लिफ्ट सिर्फ अपनी पैर जमीन पर रखता है और सार्जेंट दूर जाकर गिरता है। लिफ्ट फुल स्वैग में कहता है, क्या हुआ, मैं तो बस चल रहा हूं, मैं कहां छुपा हूं। जैसे जैसे लिफ्ट अपने पैर आगे बढ़ाते जाता है उतना ही ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है। उस प्रेशर की वजह से सार्जेंट सीधा एक वॉल में चिपक जाता है और उसे बार बार एयर स्लैशेस लगने लगते हैं। फिर लिफ्ट उसके पास आते आते कहता है, इसके सारे नंबर्स इसे वापस करो, जो भी इसने इतनी मेहनत से अर्न किए हैं, इसकी सालों की मेहनत, इसकी माँ का भरोसा और इसकी पूरी डेडिकेशन। इतना बोल करके लिफ्ट अपने स्वॉर्ड से सार्जेंट पर अटैक कर देता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सार्जेंट मानता नहीं है। वो फिर से लिफ्ट पर काफी अटैक करता है, लेकिन लिफ्ट बिना अपनी जगह से हिले सारे अटैक्स डॉज कर लेता है। और जब लिफ्ट एक काउंटर अटैक करता है तो सार्जेंट 50 कदम दूर जाकर गिरता है। तभी हम नैनी को देखते हैं, जो लिफ्ट के बारे में एक बूढ़े इंसान को बता रही होती है। वो कहती है, लिफ्ट की स्वॉर्ड एक नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा लंबी है, उसका नंबर -999 है और लोग उसे एस ऑफ फ्लैशिंग स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं। वो बुढ़ा पूछता है, तुम कह रही हो कि उसका नंबर -999 है, इतना कम नंबर के साथ तो वो काफी कमजोर इंसान होगा। नैनी ये सुनकर के हंसने लगती है। उसका नंबर एक्चुअली ये बताता है कि उसने अब तक कितनी लड़कियों को ना बोला है। इधर हमें एक नहीं मिल रही और ये बंदा 999 लड़कियों को मना कर चुका है। खैर, हम वापस लिफ्ट पर आते हैं। वो इधर सार्जेंट को अपनी फ्लैशिंग स्ट्राइक से मार रहा होता है। फिर वो एक ऐसी जंप लेता है कि सीधा आसमान में काफी ऊपर पहुंच जाता है। हिना जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो शॉक हो जाती है कि वो हवा में एक जगह कैसे रुके हुए हैं। लिफ्ट हंसकर कहता है, कुछ लोग उड़ भी सकते हैं और क्या पता मैं उनमें से ही एक हूं। हिना लिफ्ट को जोर से हक कर लेती है और फिर से रोने लगती है। वो कहती है, मैं आज तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी और तुम जो चाहोगे सब कुछ करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ना मत। लिफ्ट कहता है, ठीक है, पर सबसे पहले ये काम खत्म करते हैं। फिर वो एक रॉकेट की तरह सीधा नीचे आता है और ऐसा अटैक करता है कि सार्जेंट की हालत खराब हो जाती है। वो फिर उठ भी नहीं पाता। लिफ्ट उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम्हारा पेट भर गया मार खा के? जैसे ही सार्जेंट हाँ बोलता है, ब्लैक शैडो हैंड्स आकर के उसके नंबर्स निकाल लेते हैं और फिर वही हाथ वापस हिना के पैरों को फैलाने लगते हैं। यार, एक तो इस लड़की के नंबर ऐसी जगह लिखे हैं कि जब जब भी लेन देन का सीन आता है लगता है कुछ गलत ही देख रहे हैं। वैसे इसके बाद हिना को वापस उसके नंबर मिल जाते हैं और सार्जेंट के नंबर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हिना के पास टोटल 760 पॉइंट्स हो जाते हैं। लेकिन तभी हिना को अपनी माँ की बात याद आती है और वो फिर से ऑर्ब निकाल लेती है। हिना रोने लगती है और कहती है, उसने 5 साल तक कितना स्ट्रगल किया सिर्फ एक दिन के लिए और आज उसका वो स्ट्रगल खत्म होने वाला है। लेकिन अचानक लिफ्ट उसके हाथों से ऑर्ब छीन लेता है। वो एक इविल लाफ देता है और कहता है, लगता है मुझे ये फाइनली मिल ही गया। चलो पागल लड़की, तुम्हारी वजह से मैं अब काफी अमीर बन गया। हिना को ये सब एक मजाक लग रहा होता है, लेकिन तभी लिफ्ट उसके गले पर अपनी तलवार रख देता है और उससे उसके लेवल्स मांगने लगता है। हिना पूरी तरह शॉक हो चुकी होती है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। लिफ्ट कहता है, चलो तुम्हारे ऑर्ब के बदले तुम ये डॉल रख लो छोटी बच्ची। और फिर वो वहां से गायब हो जाता है। हिना लड़खड़ाते हुए नैनी के पास आती है। आज जो कुछ भी हुआ होता है उसे देख करके वो इतनी ज्यादा टूट चुकी होती है कि वापस फिर से रोने लगती है। वो नैनी को पूरी बात बताती है। फिर वो नैनी को वो डॉल भी दे देती है जो लिफ्ट जाते जाते उसे दे कर गया था। नैनी उस डॉल को गौर से देख रही होती है, लेकिन जैसे ही नैनी उस डॉल को अपने कान के पास ले जाती है वो हल्का सा स्माइल करने लगती है। फिर वो डॉल वापस हिना को देते हुए कहती है, एक बार इसे पकड़ो। जैसे ही हिना उसे अपने हाथों में लेती है वो डॉल अपने आप फट जाती है। उस जगह ढेर सारा फ्लावर फैल जाता है
और उनके बीच से हीना का ऑर्ब बाहर निकल आता है। हीना शॉक हो जाती है, ये कैसे हुआ? नैनी उसे बताती है, ऑर्ब एक इल्लीगल चीज है। लिक्ट ने ये इसीलिए किया क्योंकि जो सोल्जर्स वहां थे उन्होंने तुम्हें ऑर्ब के साथ देख लिया था। अब उन्हें यही लगेगा कि ऑर्ब लिक्ट के पास है और अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। फिर हम लिक्ट को भी देखते हैं जो अब एक नई जगह जा रहा होता है। हीना उसे पागलों की तरह पूरी सिटी में ढूंढने लगती है। जैसे ही वो लिक्ट को जाते हुए देखती है वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है, कैसे बचपन से वो बिल्कुल अकेले रही है और आज उसे लगा था कि उसे सच में कोई मिल गया है, लेकिन वो भी उसे छोड़कर जा रहा है। लेकिन लिक्ट एक बार भी पीछे मुड़कर तक नहीं देखता। वो गाड़ी वाले को भी रोकने से मना कर देता है। लिक्ट भी अंदर से काफी उदास होता है, लेकिन फिर वो एक नया मास्क पहनता है और बिना रुके चलते चला जाता है। वहीं हीना बस रोए जा रही होती है और उससे रुकने की भीख मांग रही होती है। हम लिक्ट का -999 वाला नंबर भी देखते हैं जो अब -1000 हो जाता है, क्योंकि आज उसने एक और लड़की को रिजेक्ट कर दिया होता है। कुछ देर बाद उन्हीं सोल्जर्स में से एक हीना के पास आता है और कहता है, लगता है वो ऑर्ब तुमसे वापस लेकर नहीं गया। हीना डर के मारे पीछे हटने लगती है, लेकिन वो सोल्जर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारा ऑर्ब लेने नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ। हीना पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो थैंक यू क्यों बोल रहा है। तब वो सोल्जर कहता है, तुम्हारी मदद से हमें लास्ट एस के बारे में पता चल गया और आज मेरी रिपोर्ट पूरी हो गई है जो मैं अपने रियल कमांडिंग ऑफिसर को दूंगा। फिर वो एक कॉल करता है और कहता है, 001 द एस ऑफ फ्लैशिंग स्ट्राइक लिक्ट कंफर्म। हीना पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो लिक्ट का वांटेड पोस्टर लेकर के उसे ढूंढ रहे होते हैं। हीना ये देख करके खुश होती है कि उस सोल्जर ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे ये टेंशन भी होता है कि आखिर लिक्ट होगा कहाँ। वहीं हम लिक्ट को देखते हैं जो एक न्यू टाउन में जाकर के वहां के सार्जेंट मेजर के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। उस सार्जेंट मेजर का नाम लिन होता है और उसके साथ तो लिक्ट कुछ ज्यादा ही ठरकियों वाले काम करता है। इस बार तो वो उसकी पैंटी में सीधा हाथ डाल देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद लिन को पता चल जाता है कि ये पुडिंग जैसा दिखने वाला बंदा ही लिक्ट है, जिसे अभी उसकी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ रही है। फिर हम वापस से हीना और नैनी को देखते हैं जिनके पास इस बार काफी सारे सोल्जर्स आते हैं और उनके साथ होता है लेफ्टिनेंट जेल। वो भी लिक्ट के बारे में नैनी से पूछता है। इस बार नैनी पहले तो उससे झूठ बोल देती है, लेकिन अचानक जमीन के अंदर से कुछ आयरन बार्स निकल आती हैं और नैनी के पैरों को जकड़ लेती हैं। जेल के थोड़े धमकाने के बाद मजबूरन नैनी को बताना पड़ता है कि लिक्ट ईस्ट की तरफ गया है, लेकिन जेल अपने सोल्जर्स को कहता है कि अगर वो ईस्ट गया है तो हम वेस्ट जाएंगे, और जाते जाते वो नैनी की पूरी शॉप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। नैनी की शॉप टूट जाने की वजह से अब वो रिबिल्ड करने का डिसीजन लेती है। वहीं जेल अपनी पूरी आर्मी के साथ काफी तेजी से लिक्ट की तरफ जा रहा होता है। इधर हम लिन और लिक्ट को भी देखते हैं जो अभी भी अपनी पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। लिक्ट बार बार लिन को चकमा देकर के भाग जाता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि उस टाउन के सारे लोग लिन को काफी पसंद करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही काइंड नेचर की लड़की है और उसके नंबर्स भी इसी पर डिपेंड करते हैं कि वो कितने लोगों की मदद कर रही है। लिन अभी अपने गांव वालों से बात कर ही रही होती है, तभी लिक्ट फिर से उसके सामने आ जाता है और फिर लिन उसको पकड़ने के लिए भागने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें ये सब करने में काफी मजा आ रहा हो। फिर हम वापस से नैनी और हीना को देखते हैं जहां उन्होंने अपनी शॉप किसी तरह से फिर से रीबिल्ड कर ली होती है। उनका प्लान होता है कि शॉप की हेल्प से पैसे कमाना ताकि वो भी लिक्ट को ढूंढ सकें। हीना भी नैनी की फुल हेल्प कर रही होती है और उसे भी इस काम में काफी अच्छा लग रहा होता है। इधर लिन अभी भी लिक्ट के पीछे भाग रही होती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद लिक्ट अचानक से लिन को रुकने के लिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लगती है। और इतने में ही काफी सारे आयरन्स के बार जमीन से निकल आते हैं जो लिक्ट को छलनी छलनी कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहां जेल अपनी पूरी आर्मी के साथ आ चुका होता है। सभी सोल्जर्स जेल को देख करके सैल्यूट करते हैं, लेकिन लिन वहीं दौड़ करके लिक्ट के पास जाती है। उसकी हालत देख करके लिन जेल पर गुस्सा करने लगती है। लेफ्टिनेंट जेल, हमें सिर्फ इसे पकड़ना था, लेकिन आपने तो इसे मार ही दिया। लेकिन जेल उसकी बात इग्नोर करके अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इसे घेर लो, और सोल्जर्स चारों तरफ से लिक्ट को घेर लेते हैं। फिर जेल लिन से कहता है,
कि ये मरा नहीं है, ये बस एक्टिंग कर रहा है और अगर इसने सरेंडर नहीं किया तो अगली बार इसे मारना ही पड़ेगा। तभी लिक्ट अपने पुडिंग वाले कपड़े फाड़ करके अपनी रियल बॉडी में आ जाता है। इतने में ही जेल अटैक का ऑर्डर दे देता है और सारे सोल्जर्स लिक्ट पर अटैक करते हैं। लिक्ट देखता है कि सोल्जर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि लिन पर भी अटैक कर रहे हैं और लिक्ट को फिर लिन को भी बचाना पड़ता है। और जो चम्मच वो पकड़ रहा होता है वो टूट करके उसकी असली स्वॉर्ड में बदल जाती है। और फिर लिक्ट कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाते? इतना बोल करके लिक्ट ऐसा अटैक करता है कि जितने भी सोल्जर्स पास में होते हैं सारे के सारे नॉकआउट हो जाते हैं। इसे देख करके जेल आगे आता है और लिन से कहता है, लिन, अभी हमारी कंपनी का क्या मिशन है? हमारा मिशन है कि हमें बैलेट होल्डर को अरेस्ट करना है। ओके, तो बैलेट होल्डर होता क्या है सार्जेंट लिन? बैलेट होल्डर वो होता है जिसके पास इलीगल काउंट्स होते हैं और वो क्रिमिनल होते हैं सर। तो क्या मैं भी एक क्रिमिनल हुआ सार्जेंट? नो सर, मिलिट्री के पास स्पेशल परमिशन होती है कि वो बैलेट रख सकते हैं। वैसे यहाँ बैलेट का मतलब वो 10,000 पॉइंट्स वाले ऑर्ब की बात हो रही है। इसके बाद लिन सबको बताती है कि बैलेट होता क्या है। बैलेट के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है और जो बैलेट होल्ड करता है वो पावर को कितनी इफिशिएंट तरीके से यूज कर सकता है ये उस होल्डर के काउंट पर डिपेंड करता है। और जो बैलेट जेल के पास होता है वो उसे आयरन मैनिपुलेशन की पावर देता है। ये सब सुनकर लिक्ट अपने नंबर का फ्लेक्स करता है। वो बोलता है, लेफ्टिनेंट, मेरे पास जो नंबर है उसके आधे भी आपके पास नहीं है, तो फाइट करने से अच्छा है कि आप मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पर जेल को गुस्सा आ जाता है और वो लिक्ट पर अटैक कर देता है। लिक्ट उसके अटैक को सेंस कर लेता है और उसे डॉज कर लेता है, लेकिन जेल बैक टू बैक अटैक करता है जिससे लिक्ट को भागने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो लिक्ट फिर अपनी स्पीड का यूज करके जेल के सराउंडिंग में घूमने लगता है। उसकी स्पीड देख करके सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन जेल बिल्कुल काम एक जगह पर खड़ा रहता है। वहीं लिक्ट को लगता है कि अब सही मौका है यहाँ से भागने का और फिर वो हवा में उड़ जाता है। लेकिन अचानक से जेल भी जंप करके लिक्ट के सामने आ जाता है और अपने पाम से एक बहुत बड़ी आयरन रॉड बना करके लिक्ट पर हमला कर देता है। लिक्ट बाल बाल उस अटैक से बच पाता है। जेल की ये एबिलिटी देख करके लिक्ट काफी कंफ्यूज हो जाता है कि इतने कम काउंट के साथ कोई ऐसा कैसे लड़ सकता है। इस पर जेल पहले तो कई सारे आयरन बार्स जमीन से निकाल करके लिक्ट को घेर लेता है और फिर उसे बताता है, मुझे प्रमोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं अगर और ऊपर लेवल पर गया तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं अपने काउंट्स को हाइड करके रखता हूँ। और फिर जेल अपना 900 वाला काउंट हटा देता है जिसके नीचे 12,500 काउंट होते हैं जो लिक्ट के काउंट के 2 गुना से भी ज्यादा होते हैं। ये देखने के बाद तो लिक्ट की भी फट जाती है। इसके बाद जेल अपनी ट्रू पावर दिखाता है और लिक्ट पर काफी पावरफुल अटैक करता है। लिक्ट को इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही होती है। इतने में एक और आयरन रॉड जमीन से निकल करके लिक्ट को हिट कर देती है और वो हवा में उड़ जाता है। इस अटैक के बाद अब लिक्ट को भी गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपनी फ्लैशिंग स्पीड से जेल के चारों तरफ घूमने लगता है। जैसे ही वो अटैक करता है तभी जेल भी फ्लैश की स्पीड से दूसरी जगह चला जाता है। ये देखकर लिक्ट की तो फटी जाती है कि वो भी इतना फास्ट है। जेल एक और अटैक करता है और लिक्ट से उसकी स्वॉर्ड छुड़वा देता है। अब दोनों ही हैंड टू हैंड फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। काफी देर तक उन दोनों के बीच हाथापाई होती रहती है, लेकिन आखिर में जेल हैंड फाइट में भी लिक्ट को डिफीट कर देता है और उसे किक करके दूर फेंक देता है। इसके बाद लिक्ट अपना वो स्पेशल मूव यूज करता है जो उसने सार्जेंट के साथ फाइट में किया था। वो सीधा आसमान में जंप करता है अपना अटैक लॉन्च करने के लिए। ये देख करके जेल के सारे सोल्जर उसे वार्न करने लगते हैं कि ये अटैक बहुत ब्रूटल होता है, सर आप यहाँ से हट जाइए। पर जेल ये सोचता है कि क्या वो सच में उड़ रहा है या सिर्फ जंप किया है। टेस्टिंग के लिए जेल लिक्ट पर कुछ सुरिकेन्स फेंकता है जिन्हें लिक्ट आसानी से रोक लेता है। ये देख करके जेल कंफर्म हो जाता है कि लिक्ट उड़ नहीं रहा, सिर्फ जंप किया हुआ है। जैसे ही जेल ये फिगर आउट करता है वो लिक्ट को टारगेट करके काफी सारे अटैक्स करता है क्योंकि लिक्ट हवा में उन्हें डॉच नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी लिक्ट उन अटैक से आसानी से बच रहा होता है और अपना अटैक भी कर रहा होता है। पर जेल का एक लास्ट अटैक लिक्ट को डायरेक्ट हिट लगता है और वो वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर जेल फाइनली लिक्ट को पकड़ ही लेता है। इसके बाद जेल सारे बैरियर्स हटा देता है और लिक्ट के पास आकर के पूछता है, तुम पहले मिलिट्री में थे ना? क्योंकि जो मार्शल आर्ट्स तुम यूज करते हो वो सिर्फ मिलिट्री में ही सिखाए जाते हैं। ये सुनकर लिक्ट बिल्कुल शांत रहता है। जेल फिर पूछता है, लोग कहते हैं तुम लेजेंडरी एस हो,
ये कैसे पॉसिबल है कि तुम 300 सालों से जिंदा हो? तुम हो कौन आखिरकार? लिक्ट हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, मैं तो बस एक पुडिंग हूं और कुछ नहीं। ये सुनते ही जेल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से लोहे की नुकीली चेन्स बना लेता है और सीधा लिक्ट पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक लिन बीच में आ जाती है और अटैक लिक्ट की जगह लिन को लग जाता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाती है। जेल लिन से पूछता है, तुम इसे बचा क्यों रही हो? लिन कहती है, ये कोई बुरा इंसान नहीं है, इसने मेरी काफी हेल्प भी की है और हमें सिर्फ इसे पकड़ने का ऑर्डर मिला है, हर्ट करने का नहीं। ये सुनते ही जेल को और गुस्सा आ जाता है और वो लिन के साथ काफी मिसबिहेव करता है, उसे बुरी तरह डांट देता है। ये देख करके लिक्ट को गुस्सा आ जाता है। वो फुल स्वैग में सारी आयरन रॉड्स को एक ही बार में तोड़ देता है और कहता है, मैंने अपनी ट्रू पावर इसीलिए छुपाई थी ताकि तुम्हें कोई चोट ना लग जाए, लेकिन तुम बहुत ही बुरे इंसान हो और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। जेल कहता है, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुमने अपनी पावर लिमिट की है? आओ मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाता हूं। और फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। उनके टकराव से चारों तरफ बिजली फैल जाती है और सारी चीजें तबाह होने लगती हैं। जो लोग वहां खड़े होते हैं वो भी उनके अटैक रेंज में आ जाते हैं। जमीन तक टूटने लगती है। यहाँ लिक्ट जेल को ओवरपावर्ड करता हुआ नजर आता है। जेल सोच में पड़ जाता है, इसके काउंट्स तो मेरे से कम हैं, फिर ये मुझ पर भारी कैसे पड़ रहा है? लिक्ट अब काफी गुस्सा हो चुका होता है और वो अपनी पावर और बढ़ाता ही जाता है। इसकी वजह से लिन के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे खाई में गिरने लगती है। दोनों अपनी फाइट रोक देते हैं और तेजी से लिन की तरफ दौड़ते हैं। यहाँ लिक्ट की स्पीड हर बार से कई ज्यादा होती है। ये देख करके जेल को समझ में आ जाता है कि लिक्ट सच में अपनी पावर हाइड कर रहा था। लिक्ट जल्दी से जाकर के लिन को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि लिक्ट के हाथ पे जो नंबर -1000 था वो बढ़कर के -1001 हो जाता है। मतलब एक और लड़की उसके प्यार में पागल हो चुकी है। देख रहे हो भाई का ऑरा? जेल भी पीछे पीछे आ जाता है और लिक्ट लिन को जेल की तरफ फेंक देता है, जिससे उसे एस्केप करने का चांस मिल जाता है। जेल उसे रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाता और मजबूरन लिन को लेकर के वापस ऊपर आना पड़ता है। ऊपर आकर जेल लिन को नीचे फेंक देता है, ये बोलते हुए कि तुम तो काफी भारी हो, जिस पे लिन उसे खूब सुनाती है। जेल और लिक्ट की फाइट की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ होता है जेल सब सही कर देता है। वहां बच्चों के लिए झूले भी लगा देता है, जो लिन का सपना होता है। लिन और गांव वाले सब काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद जेल लिन से कहता है, मेरे आयरन्स ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, तो जल्दी से ये सब प्लास्टर करवा लो और फिर मैं उसे दोबारा पकड़ने जाऊंगा और इस बार लिन तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर के लिन काफी खुश हो जाती है और वो गांव वालों की हेल्प करने चली जाती है। इस फाइट को हारने की वजह से जेल के काउंट्स भी कम हो जाते हैं। जेल बैठ करके सोचता है कि लिक्ट सच में काफी पावरफुल है। इधर हम लिक्ट को देखते हैं जो एक नया मास्क लगा करके फिर से एक नई जगह जाने लगता है। रास्ते में जाते जाते ही लिक्ट को अचानक से हीना दिख जाती है। हीना लिक्ट को देख करके काफी खुश हो जाती है। लिक्ट फिर से भागने की कोशिश करता है लेकिन हीना उसे पकड़ लेती है। लिक्ट पूछता है, वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? हीना कहती है, बस तुक्का लग गया। ये सुनकर के लिक्ट हंसने लग जाता है। तभी वहां नैनी भी अपने शॉप के साथ आ जाती है। फिर हीना और लिक्ट एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं और काफी देर तक बातें करते हैं। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनके सर के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। दोनों शॉक हो जाते हैं। उस प्लेन को पाल्मो नाम की एक लड़की उड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक खाई के पास जाकर के वो क्रैश हो जाती है। पाल्मो नीचे गिरने लगती है, लेकिन लिक्ट जल्दी से आकर के उसे बचा लेता है। ऊपर आने के बाद पाल्मो सीधा लिक्ट पर गिर जाती है, जिसे देख करके हीना के जलने लगती है। पाल्मो लिक्ट से कहती है, तुम्हें उड़ने आता है? मुझे भी बताओ तुम कैसे उड़ते हो? और फिर पाल्मो लिटरली उसके बॉडी का हर पार्ट चेक करने लगती है। हाँ वो भी, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो पाल्मो उन्हें अपने वेयर हाउस ले जाती है जहां वो प्लेन्स बनाती थी। वहां पाल्मो लिक्ट से हेल्प मांगती है ताकि वो अपना ड्रीम पूरा कर सके। लिक्ट उसे समझाता है कि एल्सिया में उड़ना एक क्राइम है और अगर मिलिट्री को पता चल गया तो वो उसे मार भी सकते हैं। पर जब पाल्मो बताती है कि वो अपने ड्रीम के लिए कितना पैशनेट है तो लिक्ट उसकी ड्राइंग में एक छोटा सा चेंज करता है, जिससे एयरप्लेन डिजाइन परफेक्ट हो जाता है। पाल्मो उन्हें बाहर वेट करने बोलती है और खुद प्लेन बनाना शुरू कर देती है। और अब हमें तो पता ही है लिक्ट अकेले होते ही क्या करता है। हाँ, वो फिर से हीना के साथ ठरकियों वाले काम शुरू कर देता है।
लेकिन थोड़ी देर में पाल्मो अपने प्लेन के साथ आ जाती है। तभी अचानक उनकी तरफ मिलिट्री वाले लोग आने लगते हैं। ये देख कर के लिक्ट अपनी स्वॉर्ड निकालता है। सबको लगता है कि वो मिलिट्री से फाइट करेगा, लेकिन अगले ही सेकंड लिक्ट प्लेन को तोड़ देता है। ये देख कर के सबके होश उड़ जाते हैं। जब मिलिट्री वहां पहुंचती है और उन्हें कोई प्लेन नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते हैं। फिर लिक्ट पाल्मो को समझाता है कि अगर ये प्लेन देख लिया जाता तो मिलिट्री उसे सजा दे सकती थी। वो कहता है, तुम ये प्लेन फिर से बना लेना, अब तो तुम्हें कोई तंग भी नहीं करेगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पाल्मो का नंबर 0 हो जाता है। उसके पैरों के नीचे अबिस ओपन होता है और वो नीचे खींचने लगती है। पाल्मो बताती है कि उसके काउंट्स उसके उड़ने के अटेम्प्ट पर डिपेंड करते थे और ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था। जब वो भी फेल हो गया तो अब उसे जाना ही पड़ेगा। हीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो लिक्ट से भी कहती है, पाल्मो को रोको। लेकिन जैसे ही लिक्ट अपनी स्वॉर्ड से उन ब्लैक हैंड्स पर अटैक करता है, उसे अचानक से एक हाई वोल्टेज शॉक लगता है। इस शॉक के चलते लिक्ट को काफी सारी पुरानी चीजें याद आने लगती हैं। लिक्ट वीक हो जाता है। हीना रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो पाल्मो को बचा नहीं पा रहे होते। पर पाल्मो उन्हें कहती है, मैं खुश हूँ, मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली है, मुझे अब कोई अफसोस नहीं है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और फिर वो पूरी तरह से अबिस के अंदर चली जाती है। पाल्मो के जाने के बाद हम लिक्ट को देखते हैं। वो शॉक की वजह से काफी दर्द में होता है और उसकी एक आंख में 001 नंबर दिखाई देने लगता है। अगले सुबह लिक्ट, हीना और नैनी एक नई सिटी में पहुंच जाते हैं। हीना अभी भी कल वाली बात में ही उलझी होती है। लिक्ट की आंखों में वो नंबर क्या था? सिटी में पहुंचते ही वो तीनों थोड़ा फन करते हैं। वहीं पर उन्हें लिन भी मिल जाती है, जो उनकी टीम के साथ मिलकर के मस्ती करने लगती है। वहां सब लोग एक फूड कॉन्टेस्ट शुरू करते हैं जिसमें लिन और हीना दोनों लिक्ट के लिए खाना बनाती हैं। लिक्ट को चूज करना होता है कि किसका खाना ज्यादा अच्छा है। इस कॉन्टेस्ट को सिटी के लोग भी देख रहे होते हैं और वो बैटिंग तक करने लगते हैं कि कौन जीतेगा। ये सब चल ही रहा होता है, तभी वहां जेल आ जाता है। वो आते ही लिन को डांटने लगता है, तुम्हें इसे अरेस्ट करना था, तुम ये क्या कर रही हो? फिर जेल कहता है, अब मैं ही इसे पकड़ूंगा, और फिर से अपनी काफी सारी आयरन स्पाइक्स निकाल करके लिक्ट पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच एक और फाइट शुरू हो जाती है। इस बार जेल स्टार्टिंग से ही फुल पावर में होता है और लिक्ट भी उसे काफी सॉलिड टक्कर दे रहा होता है। इनकी फाइट के चलते सिटी तबाह होने लगती है। जेल एक बहुत ही खतरनाक अटैक लिक्ट पर करने जा रहा होता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। लिक्ट कंफ्यूज हो जाता है, ये रुक क्यों गया? तभी हम देखते हैं कि नैनी उन दोनों को जोर जोर से डांट रही होती है, तुम दोनों की लड़ाई की वजह से यहाँ देखो कितना नुकसान हो गया, प्रॉब्लम्स को बैठ के क्यों सॉल्व नहीं करते? रात को हम देखते हैं कि जेल और लिक्ट एक टेबल पर बैठ करके पैग लगा रहे होते हैं। अगले सीन में जेल अचानक उठता है और देखता है कि उसके बगल में लिन और पेले सोए पड़े हैं। एक्चुअली लास्ट नाइट नैनी ने सबको इतना पिला दिया था कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि वो वहीं सो गए और वो तीनों वहां से इसका फायदा उठा करके निकल जाते हैं। जेल तुरंत उन्हें उठाता है और लिक्ट को ढूंढने के लिए निकलता है। रास्ते में जेल को एक बहुत ही घायल सोल्जर मिलता है। जेल उसे संभाल कर पूछता है, ये चोट कैसी लगी? लेकिन सोल्जर कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता, बस एक शब्द बोलता है, लिंडन, और वहीं मर जाता है। जेल तुरंत लिंडन सिटी पहुंचता है जहां सब कुछ तबाह हो चुका होता है। जब वो तीनों उस विलेज में पहुंचते हैं तो वहां कोई जिंदा नहीं होता, चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन तभी उन्हें वहां एक जिंदा सोल्जर मिलता है जो बहुत बुरी तरह से घायल होता है। वो तुरंत उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ? सोल्जर डर डर के बताता है कि उसने एक डीमन देखा, वो हवा में उड़ रहा था, उसने सबको मार दिया, वो अबिस में से आया था और आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। ये बोलते बोलते वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो सब एक लेक के पास जाते हैं। वो लेक बिल्कुल अबिस के ब्लैक डोमेन जैसा दिख रहा होता है। जेल सोल्जर की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता। कोई उड़ कैसे सकता है? अगर ये सच है तो हम उसे रोकेंगे कैसे? तभी उन्हें पता चलता है कि बगल वाले टाउन में भी ऐसा ही एक गेट ओपन हुआ है। वो सब तुरंत वहां पहुंचते हैं और उन्हें वहां लिक्ट, हीना और नैनी मिल जाते हैं। जेल जल्दी से अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, सारे सिविलियंस को यहाँ से दूर ले जाओ। लिक्ट अबिस के पास जाकर के नोटिस करता है कि उसके अंदर में कुछ आवाज आ रही होती है। वो साउंड धीरे धीरे ज्यादा तेज होते जा रहा था, जैसे उनकी तरफ कुछ आ रहा हो। लिक्ट जल्दी से जेल से कहता है, हमारे पास बहुत कम टाइम है,
हमें कुछ करना होगा। जेल गुस्से में बोलता है, तू मुझे कैसे ऑर्डर दे रहा है? तू इसके बारे में जानता है ना? सच बोल, क्या तू ही है जो ये सब कर रहा है? इतने में ही अबिस से कुछ बाहर निकलने लगता है, सबकी फट जाती है और फिर हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर निकल करके आता है। लिफ्ट भी उसे देख करके शॉक हो जाता है। ये अभी तक कैसे उड़ रहा है? इसे तो वॉर में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हेलीकॉप्टर तुरंत फायरिंग करने लगता है, लेकिन जेल अपनी आयरन मैनिपुलेशन से एक बड़ी सी वॉल खड़ी कर देता है जिससे किसी को चोट नहीं लगती। फिर हेलीकॉप्टर दूसरे एंगल से आकर के एक मिसाइल लॉन्च करता है, पर जेल टाइम रहते ही उससे भी लोगों को बचा लेता है। आज तक किसी ने भी हेलीकॉप्टर नहीं देखा होता, इसीलिए सभी काफी डर चुके होते हैं। लिफ्ट फिर जल्दी से सबको ऑर्डर देने लगता है कि लोगों को बचाओ। जेल, तुम यहाँ जितनी वॉल हो सके उतनी वॉल क्रिएट करो। पर जेल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं यहाँ कमांड में हूँ तो तू मुझे ऑर्डर कैसे दे रहा है? लिफ्ट कहता है, मैं सब समझा दूंगा, पर अभी के लिए सिर्फ मेरी बात मानो। और फिर लिफ्ट अपने कंधे पर लगे स्टार्स दिखाता है जो कर्नल रैंक के होते हैं। ये देख करके सबके होश उड़ जाते हैं। लिफ्ट तुरंत तेजी से उड़ करके हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है। हेलीकॉप्टर उस पर अटैक करते रहता है, जिसकी वजह से लिफ्ट को डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर सिविलियंस पर भी मिसाइल लॉन्च कर रहा होता है। एक मिसाइल तो हीना की तरफ जा रहा होता है, पर लिफ्ट उसे हवा में ही काट देता है, जिससे वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है। लिफ्ट डिसाइड करता है कि हेलीकॉप्टर को खत्म करना ही होगा। वो फ्लैश की स्पीड से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक से अबिस से लंबे लंबे काफी सारे ब्लैक हैंड्स निकल आते हैं और लिफ्ट को रोकने लगते हैं। लिन सबको बताती है कि मिलिट्री इन्हें ऑल थिंग्स कहती है। ये एक तरह की जजमेंट असेंबली होती है जो डिसाइड करती है कि अबिस में कब किसको जाना है। ब्लैक हैंड्स हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते। लिफ्ट फिर से ट्राई करता है, लेकिन ऑल थिंग्स हेलीकॉप्टर को छोड़ करके लिफ्ट को रोकने लगते हैं। लिफ्ट उन हैंड्स को कट करने का डिसीजन लेता है, पर जैसे ही अटैक करता है उसे फिर से वही इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसकी आंखों में 001 नंबर फिर से दिखने लगता है। हीना जेल से कहती है, प्लीज उसकी हेल्प करो, वो इनके साथ नहीं लड़ सकता। पर जेल मना कर देता है क्योंकि मिलिट्री के लोग ऑल थिंग्स पर अटैक नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। वहीं लिफ्ट दूसरी तरफ चाहे जितने भी शॉक लग रहे हों फिर भी फाइट कर रहा होता है। लिफ्ट को ऐसे लड़ता देख जेल अपना दिमाग लगाता है। वो अपना चश्मा उतार देता है और कहता है, अरे मेरा चश्मा कहीं गिर गया, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और फिर वो एक बड़ी सी आयरन रॉड हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है। लिन ये देख करके काफी इम्प्रेस हो जाती है। जो रॉड उसने फेंका होता है ऑल थिंग्स उसे रोक लेती हैं, लेकिन जेल एक के बाद एक कई सारे रॉड्स फेंकता है जिससे ब्लैक हैंड्स फुल होने लगते हैं। लिन भी पत्थर के टुकड़े उनकी तरफ फेंकने लगती है। सोल्जर्स भी वही करते हैं। कुछ टाइम के बाद हर ब्लैक हैंड में कुछ ना कुछ होता है, इसीलिए अब वो लिफ्ट को रोक नहीं पाते हैं। और फिर लिफ्ट उनके ऊपर जंप करके सीधा हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है। पर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय करने वाला होता है वो कुछ देख करके शॉक हो जाता है। तभी अचानक कई सारी गोलियां हेलीकॉप्टर पर लगती हैं और वो वापस अबिस में जाकर के क्रैश हो जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो लिफ्ट के सर पर बंदूक रखकर बोलती है, लॉन्ग टाइम नो सी कमांडर। जेल पूछता है, तुम कौन हो? वो अभी बोल ही रहा होता है कि वो लड़की सीधा जेल को गोली मार देती है, जिससे जेल जमीन पर गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो भी एक लेजेंडरी एस है और उसका नाम मिजुका सोनाहारा है। उसके नंबर 32,000 होते हैं विथ अ स्टार। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो सारे सिविलियंस को मारना शुरू कर देती है। लिफ्ट उसे रोकने जाता है, पर वो उसे भी पकड़ लेती है और कहती है, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। लिफ्ट उसे रुकने के लिए बोलता है, लोगों को मारना बंद करो। पर सोनाहारा कहती है, मैं तो बस आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ कमांडर, आपने ही तो मुझे पहले कहा था कि सब लोगों को मार दो। और वो इतना कह करके अपनी स्नाइपर राइफल से एक एक करके लोगों को दोबारा मारना शुरू कर देती है। लिफ्ट भी उसके सामने कुछ खास नहीं कर पा रहा होता। वहीं सोनाहारा मास किलिंग में लगी रहती है। लिफ्ट उसे दोबारा रोकने की ट्राई करता है, पर इस बार वो लिफ्ट पर भी फायर करती है। उसकी बुलेट्स जब तक टारगेट को हिट ना कर दे तब तक फॉलो करती रहती हैं। लिफ्ट के साथ भी वही होता है। जैसे ही बुलेट्स लिफ्ट को हिट करती हैं, वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है।
हिना लिफ्ट के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुनहरा के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद सुनहरा एक छोटा सा बच्चा लेकर के आती है और उसके सर पर बंदूक रखकर कहती है, कमांडर, अगर आप फिर से पहले जैसे हो जाओगे तो मैं फिर सबको छोड़ दूंगी। लिफ्ट चिल्ला चिल्ला करके उसे रुकने बोलता है, पर सुनहरा को ये सब करने में काफी मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी एक गोली की आवाज आती है। हम देखते हैं कि सुनहरा के 3 सोल्जर जमीन पर गिरे पड़े होते हैं और फिर लिफ्ट बस उन सोल्जर्स के बगल से गुजरता भी है तो वो मानो गायब से ही हो जा रहे थे। फिर लिफ्ट एक नया मास्क पहनता है जो काफी कूल होता है और वो कहता है, तुम सब इतने दिन से मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूं? मैं प्लंडरर हूं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे 1K लाइक और 100 कमेंट कंप्लीट कर देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है फिलहाल, क्योंकि चैनल पे जब से स्ट्राइक आई है तब से यूट्यूब वीडियो पुश ही नहीं कर रहा, बट मैं फिर भी अपने तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने तरफ से थोड़ा तो सपोर्ट दिखा ही सकते हो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दो ताकि यूट्यूब इसको ज्यादा से ज्यादा पुश करे। वैसे आपको इसके अलावा और कौन सा एनिमे देखना है वो भी कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।